मार्शल कमरे में बुरी तरह बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो इस वक्त मीटिंग हॉल में था। कमरे में मौजूद बड़ी बेज़वी मेज़ के गिर्द 12 कुर्सियां मौजूद थीं, जिन पर मुख्तलिफ उम्रों के अफराद बैठे हुए थे। एक कुर्सी जो दरमियान में रखी हुई थी खाली थी। ये कुर्सी मार्शल ज़ातूरे की थी और वो कुर्सी पर बैठने की बजाय बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। आखिर वो लोग कहाँ गए? क्या उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? केजीबी का हर सेक्शन नाकाम होता चला जा रहा है। पहले सीवी सेंटर नाकाम हुआ, फिर नारो सेक्शन को शिकस्त हुई, फिर वो लोग हेडक्वार्टर से निकल जाने में कामयाब हो गए और अब डाक सेक्शन भी उन्हें तलाश करने में नाकाम रहा है। आखिर वो गए कहाँ? मार्शल ज़ातूरे ने बड़े गुस्सीले अंदाज में आगे बढ़कर जोर जोर से मेज पर मुक्के मारते हुए कहा। बहुत सामने तारतू शहर के एक एक आदमी को चेक किया है। तारतू शहर के इर्द गिर्द के सैकड़ों मील तवील इलाके को हर लिहाज से छान मारा है, लेकिन एक आदमी भी मशकूक नहीं मिला। फ़ियोकतूफ ने, जो खाली कुर्सी से तीसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था, मुअद्दबाना लहजे में कहा, मुझे मालूम है तुमने चेक किया है। मुझे ये भी मालूम है कि डाक सेक्शन से किसी आदमी का छुपना नामुमकिन है, लेकिन फिर वो लोग कहाँ गए? किस खूह में छुप गए? क्या वो जादूगर हैं, जिन हैं, माफूकुल फितरत लोग हैं? क्या वो इंसानों की बजाय जानवरों का रूप बदलने पर कादिर हैं? मार्शल ज़ातूरे ने गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह चीखते हुए कहा। उसकी बातों से जाग के छींटे बाहर निकलने लगे थे। वो इस वक्त गुस्से और बेबसी की इंतहा पर था। और बॉस, हैरत इस बात पर है कि वो एक आदमी नहीं, पूरे 8 अफराद का ग्रुप है। उनका इस तरह गायब हो जाना हैरत है, एक बूढ़े आदमी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। सिर्फ हैरत जाहिर करने से कुछ नहीं होता। हमें इन लोगों को हर कीमत पर तलाश करना है। सोचो, गौर करो उन्हें किस तरह तलाश किया जाए। सोचो, गौर करो उन्हें किस तरह तलाश किया जाए। कोई तजवीज़? मार्शल ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बॉस, अगर हम इस तरह गुस्से और हैरत के शिकार रहे तो हम कोई लाहे अमल नहीं सोच सकते। हमें ठंडे दिमाग से इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम उन्हें किस तरह पकड़ सकते हैं। मार्शल के करीब बैठे हुए एक उधेड़ उम्र आदमी ने बड़े सख्त लहजे में कहा, ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचो, कोई तरकीब सोचो। बस मैं उन्हें जल्द अज जल्द अपने सामने देखना चाहता हूँ, जिंदा या मुर्दा। मार्शल ज़ातूरे ने कहा। बात वो गायब तो हो गए हैं, लेकिन कब तक गायब रहेंगे? हमारे सामने उनका मिशन मौजूद है। वो रूसिया में मसनूई इंसान बनाने वाला कारखाना तबाह करने के लिए आए हैं, और जाहिर है इस तरह गायब हो जाने से कारखाने तबाह नहीं होते। उन्हें बहरहाल अपनी खुफिया पनाहगाह से निकलना पड़ेगा। उन्हें अमली इकदाम करने पड़ेंगे। इसलिए उनके पकड़ने का एक ही जरिया है कि जो चीज़ उनका टारगेट है उसे नज़र में रखा जाए। अचानक दूर बैठे हुए एक सफेद बालों वाले ने बड़े सपाट लहजे में कहा, बहुत खूब बेगलूफ, तुमने वाकई अमली बात की है। मार्शल के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान के आसार छाते चले गए और उसका लहजा भी नरम पड़ गया। यह तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। हमें अब पूरी तवज्जो टारगेट पर लगा देनी चाहिए। इस तरह हम न सिर्फ टारगेट को बचा सकते हैं, बल्कि इन लोगों को भी पकड़कर हलाक कर सकते हैं। बाकी सब लोगों ने भी बेगलूफ की तायद कर दी। देखो, उनका टारगेट मसनूई इंसान बनाने वाला कारखाना है, और क्योंकि तुम सब केजीबी के अहम तरीन शोबों के चीफ हो, इसलिए तुम्हें ये बता देने में कोई हर्ज नहीं है कि मसनूई इंसान बनाने वाला कारखाना जोगानाश में नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ उसकी नकल बनाई गई है ताकि गैर मुल्की जासूसों को डांच दिया जाए। असल कारखाना जजीरा सारिमा में है, मार्शल ज़ातूरे ने इंकिशाफ करते हुए कहा। और मार्शल के मुंह से सुनते ही वो सब बुरी तरह चौंक पड़े। उन सब के लिए ये वाकई एक नया और हैरत अंगेज इंकिशाफ था। अब तक तो उन्हें यही बताया गया था कि ये कारखाना जोगानाश में है। आपका ये इंकिशाफ हमारे लिए बिल्कुल नया और हैरत अंगेज है, उन सब ने हैरत भरे अंदाज में कहा। और इस बात का भी आपको इल्म होना चाहिए कि इन गैर मुल्की जासूसों को भी इस बात का इल्म है कि असल कारखाना सारिमा में है। इसलिए हमें सारिमा टारगेट पर ही अपनी मुकम्मल तवज्जो करनी चाहिए, मार्शल ज़ातूरे ने कहा। मगर सारिमा जजीरे पर तो ऐसा हिफाजती निज़ाम कायम है कि वहाँ तक एक मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ हम लोगों की ज़रूरत ही क्या है? उनमें से एक ने कहा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जिस अंदाज के ये लोग साबित हो रहे हैं उससे मुझे खदशा है कि वो कोई ना कोई चक्कर न चला दें।
इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि हम सारिमा जजीरे के गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ फैल जाएं, एक दूसरे से मुसलसल रब्ता रखें और फिर जैसे ही ये लोग सारिमा जाने के लिए किसी इलाके में दाखिल हों उन पर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़ें। मार्शल ज़ातूरे ने लाहे अमल तजवीज़ करते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, इस तरह ही हम उन्हें पकड़ सकते हैं। सब ने तायीद में सर हिलाते हुए कहा और मार्शल ने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और एक मुसल्ह आदमी अंदर दाखिल हुआ। रामे को भेजो, उसे कहो कि वो सारिमा और उसके इर्द गिर्द के इलाके का तफसीली नक्शा भी लेता आए। मार्शल ने इस मुसल्ह आदमी से मुखातिब होकर बड़े तहकमाना लहजे में कहा, यस बॉस। मुसल्ह आदमी ने सर झुकाते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर मुड़कर तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और एक नौजवान हाथ में एक फाइल उठाए अंदर दाखिल हुआ। वो तेज तेज कदम उठाता मार्शल ज़ातूरे के करीब आया और उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में फाइल मार्शल ज़ातूरे के सामने रख दी। ठीक है, तुम जा सकते हो, मार्शल ने करख्त लहजे में रामे से मुखातिब होकर कहा और रामे सलाम करके वापस मुड़ गया। जब उसके बाहर निकल जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया तो मार्शल ने फाइल खोली और उसमें ऊपर ही एक बड़ा सा नक्शा तय किया हुआ रखा था। मार्शल ने नक्शा खोलकर मेज के दरमियान में रख दिया और फिर वो सब उस नक्शे पर झुक गए। मार्शल ने जेब से सुर्ख स्याही वाला कलम निकालकर जजीरा सारिमा के गिर्द सुर्ख रंग का दायरा खींच दिया। ये जजीरा सारिमा है, ओके, मार्शल ने कहा। ठीक है जनाब, सब ने सर हिलाते हुए कहा। सारिमा के शुमाल में खलीज रीगा और जनूब में खलीज फनलैंड है। खलीज रीगा की दूसरी सिमत रियासत नारवा है और खलीज फनलैंड की दूसरी सिमत राकवीरे है। मशरक में पार्नो और मगरब में नाकसालो है, इसलिए हमें मोर्चे नारवा, ताकसालो, पार्नो और राकवीरे में लगाने हैं। मार्शल ने हर इलाके पर सुर्ख निशान बनाते हुए कहा और उन सब ने सर हिला दिए। वाकई बात, ये लोग इन चारों इलाकों में से किसी एक में दाखिल होने के बाद ही सारिमा को टारगेट बना सकते हैं, बैगलूफ ने मार्शल की तायीद करते हुए कहा। वास अगर एक और जाविये से सोचा जाए तो एक और बात भी समझ में आ सकती है, अचानक एक और आदमी ने कहा, तफसील से बात करो। वो झाड़ते मत बुझाओ, मार्शल ने तहकमाना लहजे में कहा। बॉस, अगर हम ये फर्ज कर दें कि ये जासूस इस वक्त तारतू में मौजूद हैं तो यकीनन वो तारतू से सारिमा पहुंचेंगे और इंसानी नफ्सियात के मुताबिक वो तारतू से सीधी लाइन में सफ़र करेंगे। इसलिए अगर नक्शे पर गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि ये लोग तारतू से सीधे पार्नो पहुंचेंगे और फिर पार्नो से वो सारिमा को टारगेट बनाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा तवज्जो पार्नो पर मरकूज रखनी चाहिए। इस आदमी ने अपनी बात को वजाहत करते हुए कहा, गुड आइडिया, वाकई ऐसा ही होगा। तारतू से उसके लिए नारवा पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि इस तरह उन्हें इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा कि जो आम आदमी के लिए भी नामुमकिन है, जबकि ये लोग छुप कर जाएंगे और वैसे भी नारवा तमाम तर फौज के कब्जे में है, इसलिए उन लोगों का इस इलाके में दाखिल होना नामुमकिन है। इसी तरह राकवीरे का मसला है, वहाँ भी ये लोग नहीं पहुँच सकते, उसके लिए उन्हें पूरे रूसिया का चक्कर लगाना पड़ेगा जो उनके लिए नामुमकिन है। अब रह जाते हैं दो इलाके, पार्नो और नाकलो। क्या मेरा तजज़िया दुरुस्त है? मार्शल ज़ातूरे ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, सब लोगों ने मार्शल ज़ातूरे की मुकम्मल तायीद करते हुए कहा। तारतू से तो वो सीधे पार्नो पहुंच सकते हैं, नाकसालो नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में वाक़ हैं और वाकई इंसानी नफ्सियात है कि वो सीधा रास्ता इख्तियार करता है, मार्शल ने कहा। बिल्कुल ठीक है जनाब, हमें वाकई तमाम तर तवज्जो पार्नो पर ही मरकूज रखनी चाहिए। सब लोगों ने बड़े मुतमईन अंदाज में तायीद की, लेकिन उसके बावजूद हमें बाकी तीनों इलाकों की तरफ से गफलत नहीं करनी चाहिए। ये लोग आम जासूस या आम आदमी नहीं हैं, हो सकता है कि जो बातें हम सोच रहे हैं यही बातें वो लोग भी सोच रहे हों और फिर वो सीधे रास्ते की बजाय कोई टेढ़ा रास्ता इख्तियार कर लें। इसलिए हमें कम अज़ कम एक सेक्शन बाकी तीनों इलाकों में भी भेजना चाहिए। अलबत्ता तीनों सेक्शनों के अलावा बाकी तमाम सेक्शन पार्नो के इलाके में मौजूद रहने चाहिए और जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते मैं अपना हेडक्वार्टर पार्नो में ही रखूँगा और हमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, मार्शल ज़ातूरे ने इस बार फैसला कुन लहजे में कहा।
वैसे मार्शल दिल ही दिल में सोच रहा था कि एक पसमानदा मुल्क के चंद अफराद ने, जो इसकी तवक्को से भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे, दुनिया की इस तंजीम को नाको चने चबा दिए थे, जिसके नाम से ही बड़े बड़े बैनुल अक़वामी मुजरिम काम उठते थे। लेकिन इस तंजीम यानी KGB के तमाम सेक्शन इस पसमानदा मुल्क यानी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के अरकान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। आपका तजज़िया बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हर सेक्शन पूरी तरह चौकना रहेगा और किसी किस्म की कोई गफलत नहीं होगी, क्योंकि हमारे मुल्क की सलामती, इज्जत और वकार का मसला है। उनमें से एक ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं अब ये सेक्शन बांट देता हूँ और आप सब अपने अपने सेक्शनों को लेकर फौरन अपने अपने इलाकों में पहुँच जाएं। मार्शल ज़ातोरे ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और फिर उसने फाइल में से एक सादा कागज़ निकालकर उस पर सेक्शनों के नाम लिखने शुरू कर दिए, ताकि उन्हें बाकायदा ड्यूटियाँ और इलाके बांट दिए जाएं। और सब लोग बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में उस कागज़ पर झुक गए कि देखें कि इसकी ड्यूटी कहाँ लगती है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।